प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दिया है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग, मतलब 6.2 का प्रयोग मतलब तेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना है। इस क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, मतलब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की, तो ये त्रिभुज कह रहा है मेरे भाइयों। तो त्रिभुज बना लेते हम, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसको ए बी सी नाम दे देता हूँ। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, तो किन्हीं दो भुजाएं ए बी और ए सी मान लेते हैं, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कह रहा है तो ए सी का मध्य बिंदु ए मान लेता हूँ और ए सी का ए बी का ए, ठीक है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने कह रहा है तो मिला दिया ये, ठीक है। इसको मैं डी मान लेता हूँ मध्य बिंदु, इसको ई। रेखा तीसरी भुजा BC के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है मेरे भाइयों। तो आइए इसे सॉल्व करें हम। तो लिखो मेरे भाइयों हल में लिखो, हल में क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में भुजा AD का मध्य बिंदु, भुजा AD का मध्य बिंदु D है तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है। ये मेरे भाइयों ये हमें दिया है। अब प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है मेरे भाइयों, सिद्ध करना है कि ये रेखा D इसके समांतर है या नहीं, मतलब DE समांतर BC, ठीक है मेरे भाइयों। तो आइए हम इसे सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे मेरे भाइयों, पहले हम ये क्या दिया है, बिंदु भुजा AD का मध्य बिंदु D है, तो भुजा AB का मध्य बिंदु ये D है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये मध्य बिंदु ये इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो क्या क्या करोगे, AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB, ठीक है। या इसको ये लिख सकते हो AD अपॉन DB इक्वल टू 1। इसको मेरे भाइयों समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है, भुजा AC का मध्य बिंदु E है, तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेगा इसे, तो क्या हो जाएगा AE इक्वल टू EC या AE अपॉन EC इक्वल टू 1, समीकरण 2। मेरे भाइयों इसको अनुपात में इसलिए लिखा क्योंकि हमें तेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना है, तो वो अनुपात में होती है, इसलिए हम अनुपात। अब मेरे भाइयों ये एक कैसे आया, कोई भी चीज है उनका अनुपात 2 है, बराबर है, तो इसे काटोगे तो बराबर दो चीजें तो उनका अनुपात 1 होता है, ठीक है, इसलिए हमने 1 लिख दिया है। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे मेरे भाइयों, इसे हल करेंगे। तो मेरे भाइयों ये लाइन खींच लेता हूं मैं, तो हल करो। तो लिखो समीकरण 1 व 2 से, मेरे भाइयों समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे, AD अपॉन DB है, एक है, इसको AD अपॉन DB लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं, AD अपॉन DB कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल टू इस वन को मैं AE अपॉन EC लिख सकता हूँ, क्या, तो अब ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, मतलब मेरे भाइयों ये दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर आ गया, एक ही आ गया, ठीक है, अनुपात इनका बराबर है। तो मेरे भाइयों ये कौन से त्रिभुज है मेरे भाइयों, ABC में, तो यहाँ पे लिख दो त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिख सकते हो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। मेरे भाइयों आप जानते हो जब दोनों भुजाओं का अनुपात
बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से डी ये रेखा इसके समांतर बीसी की भुजा के समांतर हो जाएगी। किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या 6.2 प्रमेय से लिख सकते हो। यही हमें मेरे भाइयों सिद्ध करना था। तो मेरे भाइयों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इससे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।